पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। बस कुछ दिन पहले मेरी सरकार ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई युद्ध को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक सीज फायर सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया और मैंने इसमें ट्रेड का बहुत बड़ा रोल इस्तेमाल किया। मैंने कहा, फेलास, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. और दोनों देशों के पास बहुत पावरफुल लीडर्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स, गुड लीडर्स, स्मार्ट लीडर्स, और फिर सब कुछ रुक गया। होपफुली ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन अभी के लिए सब कुछ रुक गया। मैं मार्को रूबियो और इन सभी लोगों पर बहुत गर्व था जिन्होंने इतनी मेहनत की। मार्को, स्टैंड अप, व्हाट अ ग्रेट जॉब यू डिड ऑन दैट। थैंक यू जेडी वैंस। मार्को, पूरा ग्रुप तुम्हारे साथ काम कर रहा था, लेकिन वो वाकई में एक ग्रेट जॉब था। और मुझे लगता है कि अब वो लोग एक्चुअली एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलकर रहे। शायद हम उन्हें थोड़ा और करीब ला सके। मार्को, जैसे कि वो साथ में डिनर के लिए बाहर जाएं, वुडंट दैट बी नाइस? लेकिन हमने एक लंबा रास्ता तय किया है और ये कॉन्फ्लिक्ट जिससे मिलियंस ऑफ लोग मारे जा सकते थे, जो कि छोटे स्तर पर शुरू हुआ था, वो दिन ब दिन बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था। और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है
तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। आलोचना तो अग्नि 2 की भी हुई है। और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि 2 का परीक्षण रोक दिया गया है। और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था, विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।